मेहनत की जड़ें और सफलता का आकाश भारत के एक दूर दराज गांव में, जहां चारों ओर हरियाली फैली थी, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी और सूरज की पहली किरण खेतों को सोने जैसा चमका देती थी, वहीं एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था हरिप्रसाद, उसकी पत्नी सीता देवी, उनका बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा रघु। यह परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत की कोई कमी नहीं थी। हरिप्रसाद के खेत में गेहूं, धान, सब्जियां और सरसों उगाई जाती थीं। उनके पास कुछ भेड़ें, कुछ बकरियां और एक विशाल लेकिन बहुत ही समझदार हाथी था, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य था। वह हल खींचने, लकड़ियां ढोने और भारी कामों में हरिप्रसाद की मदद करता था। मोहन बचपन से ही खेतों में काम करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, माता पिता के साथ खेत जाना, छोटे भाई रघु का ध्यान रखना, जानवरों को चारा देना, यही उसकी दिनचर्या थी। मोहन पढ़ाई में भी होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण कई बार उसे स्कूल छोड़कर खेत में ज्यादा काम करना पड़ता था। संघर्ष भरा बचपन। एक दिन गर्मी के मौसम में जब सब लोग खेत में काम कर रहे थे, अचानक गेहूं के खेत से एक जहरीला सांप निकल आया। छोटा रघु डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। सांप फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी गजेंद्र ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जोर से चिंगाड़ मारी और अपनी सूंड से जमीन पर वार किया। सांप डरकर भाग गया। मोहन दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन मोहन ने पहली बार महसूस किया कि हिम्मत, समझदारी और समय पर लिया गया फैसला जीवन बचा सकता है। उस घटना के बाद मोहन और गजेंद्र का रिश्ता और भी गहरा हो गया। मोहन का सपना था कि वह अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। वह चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। रात को लालटेन की रोशनी में वह किताबें पढ़ता। कई बार थकान के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन गांव में कृषि विभाग के कुछ अधिकारी आए। उन्होंने आधुनिक खेती, सिंचाई के नए तरीकों और जैविक खेती के बारे में बताया। मोहन बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। उसी दिन उसके मन में एक नया सपना जन्मा, आधुनिक किसान बनने का सपना, नई शुरुआत। मोहन ने गांव के बुजुर्गों और अपने पिता से सलाह ली। शुरू में सबने मना किया क्योंकि नए तरीकों में जोखिम था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने शहर जाकर कृषि से जुड़ी पढ़ाई की। दिन में पढ़ाई और रात में मजदूरी करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वह गांव लौटा तो उसने ड्रिप इरिगेशन, उन्नत बीज और जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। गजेंद्र अब भी उसके साथ था। भेड़ें और बकरियां खेत के पास चरती और उनका गोबर खाद के काम आता। धीरे धीरे खेत की पैदावार बढ़ने लगी। पास के किसान मोहन से सलाह लेने आने लगे। मुसीबत और साहस। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूखने लगीं। कई किसानों ने हार मान ली, लेकिन मोहन ने नहीं। उसने वर्षा जल संचयन की तकनीक अपनाई। उसने तालाब बनवाया, जिसमें गजेंद्र ने भी पूरा सहयोग दिया। एक रात उसी तालाब के पास फिर से एक सांप दिखा। इस बार मोहन ने उसे मारा नहीं, बल्कि जंगल की ओर छोड़ दिया। उसने सीखा था कि प्रकृति के साथ संतुलन जरूरी है। मोहन की खेती अब उदाहरण बन चुकी थी। सरकार ने उसे सम्मानित किया। उसे अंतरराष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बुलाया गया। पहली बार वह हवाई जहाज में बैठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक किसान का बेटा अब दुनिया के सामने भारत की खेती की मिसाल बन रहा है। विदेश में उसने जैविक खेती पर भाषण दिया। लोगों ने उसकी सादगी, मेहनत और ज्ञान की प्रशंसा की। समाचार पत्रों में उसकी कहानी छपी। उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाने लगा। परिवार और जड़ों की याद। इतनी सफलता के बाद भी मोहन ने गांव नहीं छोड़ा। उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया। छोटे भाई रघु को पढ़ाकर डॉक्टर बनाया। उसने गांव में स्कूल और पशु चिकित्सा केंद्र खुलवाया। गजेंद्र अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन मोहन रोज उसके पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरता। भेड़ें और बकरियां अब भी खेत में घूमती थीं। मोहन जानता था कि उसकी सफलता की जड़ें यही हैं, इस मिट्टी में, इस खेत में, इस परिवार में। कहानी की सीख।
मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से काम करे तो वह जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच सकता है। परिवार, प्रकृति और पशुओं के साथ प्रेम और सम्मान ही सच्ची सफलता की पहचान है। यही एक साधारण किसान के बेटे की असाधारण कहानी है।